नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो भी। आज की इस वीडियो में हम 18 सितंबर के अंतर्गत पूछे जाने वाले जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसके क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे और यही क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी से संबंधित है। कौन? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। ठीक है दोस्तों। अगला है, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पास एक कन्फ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पास ये इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा नेशनल गेम के चैंपियन को। जितने भी नेशनल गेम होते हैं ना उसके जो कि चैंपियन होते हैं उनको क्या है इस ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, पद यानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है दोस्तों, केरल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो केरल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अगला है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। जो भी आपकी ऑप्शन में होगा, शायद तक गोदावरी जो कि है आपके ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे? तो ये हो जाएगा 1813 के अधिनियम से क्या ब्रिटिश जो कि भारत आए थे। ठीक है दोस्तों। अगला है, हैरोड डोमर। ठीक है, हैरोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था आपका पहली पंचवर्षीय जो कि 1951 से 1956 में हुए थे, उसी पर ये क्या था, हैरोड डोमर मॉडल आधारित था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर था, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा आपका केशव प्रसाद मौर्य जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या है, डिप्टी सीएम है। ठीक है। चलिए अगला है, गणतंत्र दिवस को तिरंगा कौन फहराता है? तो इसका आंसर भी बिल्कुल सरल था, राष्ट्रपति जो कि है वो गणतंत्र दिवस को क्या कराता है, तिरंगा फहराता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वही जो कि है संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। चलिए अगला है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो देखिए किसी राज्य में विधान परिषद होता है या फिर राज्य परिषद होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो उच्च सदन होगा वो होगा आपका विधान परिषद या फिर राज्य परिषद। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो यहाँ पास चौथा भाग जोड़ा गया। इसमें 51 का अनुच्छेद के तहत 10 मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्य की क्या किया गया, शामिल किया गया था। ठीक है। और ये किसकी सिफारिशों पर किया गया? तो ये था आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और क्या कौन सा भाग जोड़ा गया? तो चौथा वाला भाग जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई आपकी 1 अप्रैल 2008 को स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। अगला है, सितार से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर प्रसाद जो कि भारत रत्न विजेता भी है। यही जो कि है सितार से संबंधित है। इसका बाद आपका उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान भी जो कि होते हैं वो भी सितार से संबंधित है, और विलायत खान भी आपके सितार से संबंधित है। लेकिन आपके ऑप्शन में पंडित रविशंकर प्रसाद था, तो आपका आंसर पंडित रविशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये हो जाएगी आपकी बिहार की भाषा क्या है, मैथिली है। ठीक है दोस्तों। अगला है, कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है, और इसको सावन के महीने में क्या कहते हैं, मनाया जाता है, और ये वहाँ का लोकगीत है। ठीक है दोस्तों। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। और ये कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में क्या है, स्थित है क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। स्थापना इसकी राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, भारत में प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो ये थे आपके मैथिली शरण गुप्त जो कि थे भारत में प्रथम राष्ट्र कवि थे। ठीक है। अगला है, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सुरबहार वाद्य यंत्र से अन्नपूर्णा देवी क्या है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? तो वो हो जाएगा आपका विषाणु। ठीक है। चलिए अगला है, भारत में जैन कितने हैं? तो 2024 में अनुमान से भारत में कुल 52 लाख जो कि है जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है।
टोटल जनसंख्या 1.45 अरब जनसंख्या में 52 लाख जो कि है जैन धर्म के अनुयायी है। ठीक है दोस्तों, अगला है 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, देखिए कहाँ हुआ था ना, तो ये कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और ये कहाँ कब से कब तक चला? तो 20 जुलाई से 1 अगस्त 1993 तक, ठीक है, इंग्लैंड में खेला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका चेचक, जो कि है विषाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, टिक्का रोग किस से संबंधित होता है या फिर किसमें होता है? तो ये हो जाएगा आपका मूंगफली में टिक्का रोग जो कि होता है। ठीक है, चलिए अगला है बर्ड फ्लू वायरस का नाम है, तो इसका हो जाएगा आपका H5N1 जो कि है बर्ड फ्लू वायरस का नाम है। ठीक है, अगला है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो कि है वर्षा की बूंदें क्या है, गोल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो भी, तब तक के लिए जय हिंद।